हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय देवा पर। आज आप सीखने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट किन शब्दों से मिलकर बना है, अल्फ़ाबेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया, इसके बारे में आज आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। एट फर्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश लेटर का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड टू राइट द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए अक्षरों का एक समुच्चय इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहलाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लैटिन अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है वो लैटिन अल्फ़ाबेट पर आधारित होता है। टोटल नंबर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो वर्णों या अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, आपको याद रखना है। बात करते हैं कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। कैपिटल लेटर को अपर केस लेटर कहते हैं, ए टू जेड ये होते हैं। और स्मॉल लेटर्स के जो लेटर अक्षर होते हैं, स्मॉल लेटर जो होते हैं उसको हम लोअर केस कहते हैं, अर्थात छोटे अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये ए टू जेड 26 लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। ठीक है, और इन्हीं लेटर्स के यूज से वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ पैसेज बनते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वावेल, ये ए ई आई ओ यू को वावेल कहते हैं। और सेकंड है कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो शेष बचते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ऑल लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू को ही क्या बोलेंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो शेष लेटर बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स की। ठीक है, लेटर भी कुछ प्रकार में डिवाइड किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है, समझना है। तो कैपिटल लेटर्स को हम बोलते हैं अपर केस लेटर। ठीक है, और ये अपर केस लेटर जो है ये प्रॉपर नाउन में यूज होते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होते हैं। ठीक है, वहीं पर लोअर केस लेटर जो है नॉर्मल राइटिंग में यूज होते हैं। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसे कहते हैं, तो अरेंजिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ए टू जेड ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अर्थात यदि हम लेटर को ए टू जेड सीरीज में रखते हैं तो वह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। फोनेटिक्स क्या होता है, तो स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साउंड का स्टडी फोनेटिक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज स्टडीड अंडर फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के अंतर्गत इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अर्थात अंग्रेजी उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना होगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो फोनेटिक्स क्या है, एक स्टडी ब्रांच है जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साउंड का स्टडी करते हैं। ठीक है, कि प्रत्येक लेटर का साउंड कैसे होता है उसका अध्ययन करते हैं फोनेटिक्स के अंतर्गत। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का इतिहास क्या है, तो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट डेवलप्ड फ्रॉम द लैटिन अल्फ़ाबेट। जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो लैटिन अल्फ़ाबेट से विकसित हुआ है। ठीक है, यानी कि लैटिन जो वर्णमाला है उसी से विकसित हुआ है कौन, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, और ये जो है रोमन राइटिंग सिस्टम से लिया गया है, विच केम फ्रॉम द रोमन राइटिंग सिस्टम, जो रोमन राइटिंग सिस्टम से आया है। और ओरिजिनली ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में इसका यूज होता था। तो आपको थोड़ा याद रखना, ये आपके सामने सिंबल है, एस, थॉर्न, ये सब सिंबल हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश में यूज होते थे, रोमन राइटिंग सिस्टम में ये यूज होते थे, वहीं से इसको लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साउंड। तो साउंड के आधार पर वावेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट वावेल वे होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी कम समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ए यूज होता है, कैट, पेन, सिट, हॉट, कप, इसमें जो वावेल आता है उसके प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी कम टाइम लगता है, इसलिए उसको हम शॉर्ट वावेल कहेंगे। और लॉन्ग वावेल क्या होता है, जिस वावेल के प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग वावेल। जैसे केक, मी, टाइम, होम, रूल, इसमें जो वावेल यूज हुआ है ए ई आई ओ यू, इसमें जो वावेल यूज हुआ है उसको बोलते हैं लॉन्ग वावेल, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ होता है, तो किसी सेंटेंस के
का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा कैपिटल होता है, पर जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, प्लेस के नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, डेज मंथ का जो नाम होगा उसके फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो याद रखना है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज का न्यू है, यह रीडिंग राइटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। फन फैक्ट ज़रा समझ लीजिए आप कुछ, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में यूज होने वाला लेटर कौन सा है। द मोस्ट कॉमनली यूज लेटर इन इंग्लिश इज ई, द लीस्ट यूज्ड लेटर इज जेड, सबसे कम यूज होने वाला लेटर जो है वो जेड है। और अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ा और बीटा इन दो शब्दों से मिलकर बना। अब आप शॉर्टकट में समरी में समझिए कुल कितने अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं, 26 होते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर आप समझिए। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना है। दूसरा है इसी प्रकार दूसरा तीसरा आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए, इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए और राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और लास्ट में आपको इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, आप अपना मैच करिएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके क्या करिए, क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 बाय 1 आपके सामने क्वेश्चन के आंसर भी डार्क ऑप्शन में है, तो आप इसको देख सकते हैं। आपको इसको रीड करना है, रीड करके राइट करना है और इसको आपको रिवीजन करना है ताकि आपको बढ़िया से आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।